स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो देखो, टाइम से पढ़ाई को मत आंको तुम। ज़्यादा टाइम डालने से या किताब लेकर बैठे रहने से तो नहीं हो जाएगा ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, पे अटेंशन ऑन द रिजल्ट ऑफ द टाइम यू डिवोट फॉर स्टडीज। क्योंकि जब तुम पढ़ाई करने बैठते होगे ना, तो सब्जेक्ट्स बोरिंग लगने लगता होगा, नींद आती होगी, बोरियत महसूस होती होगी, बार बार मोबाइल चेक करने का मन करता होगा या फिर कोई काम याद आ जाता होगा, है ना। पर जानते हो, जो लोग सफल होते हैं ना या हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, ये सारी परेशानियां उनको भी आती है। तो ये तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं है। तुम्हें तो तरीके से इन सब से हटकर ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित करना है। सभी सफल बच्चे ऐसा ही करते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है शुरू में, पर डिसिप्लिन से आदत बनाने की देरी है बस। उसके बाद तो तुम्हें पढ़ाई से मानो प्यार हो जाएगा। तो पढ़ाई में ध्यान लगे, इसके लिए सिर्फ हमारा माइंड या ब्रेन ही इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि पूरा शरीर लगता है इसमें। चलो आज इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। सिंपल है, हम वही सोच पाते हैं और फिर उसी के बारे में बता पाते हैं या लिख पाते हैं जो हमारे मेमोरी में होता है। तो अगर मेमोरी में हमने कुछ डाला ही नहीं, तो फिर हम उसे बाहर कैसे निकाल पाएंगे? नहीं ना। मतलब कि अगर मेरे पर्स में पैसा ही नहीं है, तो हम क्या पैसे निकाल पाएंगे जब ज़रूरत होगी तब? नहीं ना। तो अब बात करते हैं कि हम अपने दिमाग में सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, फॉर्मूलाज वगैरह स्टोर कैसे करें। तो इसी के लिए तो हमें पढ़ना होता है, दिमाग लगाकर समझना होता है। पर आज के माहौल में पढ़ाई में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल लगता है ना। जहाँ पर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे पास, तो ध्यान तो लग ही नहीं पाता, कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज का हमारा टॉपिक यही है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो पढ़ाई में फोकस करने के क्या क्या टिप्स हैं, इसको जान लेते हैं आज। इसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले टिप नंबर 1, ट्यूनिंग माइंडसेट या फिर रीप्रोग्रामिंग माइंड। देखो, सीधा किताब लेकर के बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमको सामने रास्ता नहीं दिखता तो कहाँ जाओगे? अगर गोल पोस्ट ही नहीं होगा तो बॉल को कहाँ ले जाओगे? तो अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, पाना चाहते हो ना, तो तुमने तो सोच ज़रूर रखा होगा, है ना। और अगर अब भी नहीं, तो फिर तुम्हें ज़रूर सोचना चाहिए। चलो, अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिलहाल इतना ही सही कि मुझे अपना ये क्लास या ईयर अच्छे ग्रेड या परसेंटेज से पास करना है। इतना तो क्लियर है। तो अब ये क्लियर हो गया कि तुम चाहते क्या हो। चाहे तो और स्पेसिफिक हो सकते हो। कैसे? जैसे कि मुझे ए ग्रेड ही लाना है या फिर ओवरऑल 95% ही लाना होगा। इससे डेस्टिनेशन क्लियर हो जाता है, लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि मेरी दिशा क्या होगी, मुझे चाहिए क्या। और जब तुम सही दिशा में निरंतर कदम बढ़ाते रहते हो ना, तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हो। हमारे दिमाग में बहुत ताकत होती है। अगर हम उसे सही तरीके से कंट्रोल करके सही दिशा में डाल देना, तो रिजल्ट फेवरेबल ही मिलता है। हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले तो हजारों माध्यम मिलेंगे, पर हमें तो अर्जुन की तरह निगाहें अपने लक्ष्य पर ही लगाए रहना होता है। सफलता तभी मिलती है। टिप नंबर 2, प्रिपरेशन। मतलब हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। चलो, गोल तो बना लिया, अब पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अब ज़रा एक बात सोचो कि क्या आज तक किसी ने, चाहे वो घर में हो या स्कूल में, हमें ये सिखाया है कि मन कैसे लगाया जाता है। अब चाहे वो पढ़ाई में हो, खेल में हो, खाने में हो या कहीं और। नहीं ना। और ऊपर से आज की तारीख में हम हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए होते हैं, तो हमारा ध्यान भटकना स्वाभाविक है ना। तो कुछ याद करने से पहले ध्यान इस पे देना चाहिए कि क्या तुम कभी 10 मिनट 20 मिनट शांति से बैठकर कंसंट्रेट कर सकते हो किताबों पर। तो तैयारी तो यहाँ से शुरू होती है। तो तुम्हारी तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम ये निर्धारित करो कि पढ़ाई की जगह कौन सी होगी, कहाँ पर बैठकर पढ़ाई करोगे। एक साफ एकांत वाली जगह अगर संभव हो तो बहुत बढ़िया। पूरी रोशनी हो वहाँ पर, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, कंफर्टेबल बैठने की जगह हो। पर कोशिश करना कि तुम कहीं ऐसी जगह ना बैठो जहाँ पर तुम डिस्टर्ब हो सकते हो बार बार। फिर हमेशा पढ़ाई से पहले और पढ़ाई करने के बाद कुछ रिचुअल्स भी कर लेना चाहिए।
जैसे कि अपना प्लेस साफ रखना, डेस्क को साफ रखना, दरवाज़ा बंद करना, पानी साथ में लेकर बैठना वगैरह वगैरह। ये आपको एंगेज करता है, बांधता है, सहायक होता है आपकी पढ़ाई में। इसके बाद एक टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो ज़रूर करना, डिसिप्लिन बना रहता है। तुमको जो कंफर्टेबल लगता हो वैसा प्लान बनाना, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम स्पेंड करना है फैक्टर इन ज़रूर कर लेना, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही रखना, और हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए टाइम रखना, एलोकेट करना। अब जब तुम पढ़ाई के लिए बैठने को तैयार हो तब वो सारे गैजेट्स जैसे मोबाइल, टैबलेट्स वगैरह अपने पढ़ाई की जगह से दूर रखना, अपने आप से दूर रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल साथ में रख लिया और साइलेंट मोड में डाल दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होगा, थोड़े थोड़े देर में आपका मन करेगा मोबाइल चेक कर लेते हैं, कोई मैसेज आया होगा वगैरह वगैरह। तो अगर आप ऐसा करोगे तो पढ़ाई में ध्यान कहाँ से लगा पाओगे? नहीं ना। साथ ही जब तुम पढ़ने बैठो तो अपने सारे काम कंप्लीट कर लिया करो, तभी बैठो। बल्कि एक स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। पूरे दिन का स्केड्यूल, टाइम टेबल पे ध्यान देना, प्लान को एडहेयर करना, फॉलो करना। तो स्टूडेंट को कभी भी टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक और बात, जब तुम पढ़ने बैठो तो घर के सदस्यों को भी बोलकर बैठ सकते हो कि अब इतने देर के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। बॉटम लाइन, तुम्हें खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होता है जब आप पढ़ाई की बात करते हो। तो एक स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस अक्सर गलत या पुअर प्लानिंग और पुअर टाइम मैनेजमेंट के कारण होता है। तो इसीलिए एक स्टूडेंट को अपने टाइम टेबल पर, अपनी दिनचर्या पर खास ध्यान देना होता है। अब जब आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो अब आता है कि ध्यान पढ़ाई में कैसे लगाना है। तो अभी तक आपने जो कुछ भी किया वो सब एक दिशा देने और माहौल बनाने के लिए किया। अब ये करना है कि पढ़ाई कैसे करें। टिप नंबर 3, गेट इन्वॉल्व, प्रैक्टिस। तो अब सीधा कोई भी किताब उठा के बैठना नहीं है। तुम अपने टाइम टेबल अनुसार वो सब्जेक्ट उठाओ और जॉयफुली, खुशी खुशी अपने स्टडी एरिया में बैठ जाओ। दूसरी बात, तुम्हें घंटों नहीं बैठना है एक ही स्ट्रेच में। देखो, पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है, पर अगर पढ़ना ही है तो क्यों ना इसे खुशी खुशी किया जाए। तो बैठते ही ये डिसाइड कर लो कि पढ़ना क्या है और छोटे छोटे प्रैक्टिकल टारगेट्स बना लो। जैसे कि एक पेज या टॉपिक को मैं अगले 10 या 20 मिनट में कंप्लीट करूंगा, इतना टाइम एलोकेट कर दो उस सब्जेक्ट को। उसमें तुम्हें उस टॉपिक को समझना है कि फंडा क्या है और बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है, और प्रयास पूरा करना है कि वो टॉपिक ख़त्म कर लो तुम, और वो भी उतने ही समय में। फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक तो बनता है ना। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि लपक कर तुम मोबाइल पे ही टूट पड़ो। अब जब तुम पढ़ रहे होगे तो अचानक से कोई ना कोई ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम उस थॉट के ऊपर सोचना मत शुरू कर देना। बी अवेयर कि क्या ख्याल आया है, तो तुरंत अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करना तुम। वो कैसे? तुम पानी पी सकते हो, बैठे हो तो खड़े हो सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो। मतलब कि आसानी से, फिजियोलॉजिकल चेंज से तुम उस ख्याल से दूर कर सकते हो अपने आप को। और ऐसा हर बार करना होगा। पर हाँ, अब हर बार वॉशरूम तो नहीं जाओगे ना तुम, तो ध्यान को दोबारा सब्जेक्ट पे केंद्रित करना ही होगा। संक्षेप में, तुम ये नियम बनाओ और बस फॉलो करना शुरू कर दो। बस तभी तक की दिक्कत है जब तक ये तुम्हारे हैबिट में नहीं बन जाता। एक बार रूटीन सेट हो गया ना तो फिर बस बढ़ते चले जाना है। और हाँ, सब्जेक्ट अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो ना तो तुम उसे अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हो, जानकारी ले सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन वीडियोस, सोशल मीडिया ट्यूटोरियल्स के जरिए। पॉइंट इज, हाउ डू आई मेक एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन बी इन ए पोजिशन टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज एज एंड व्हेन आई रिक्वायर। एक और बात, पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब तुम स्वस्थ होगे, हेल्दी होगे, खान पान सही रखोगे, कुछ एक्सरसाइज या योग करोगे, टाइम टेबल को फॉलो करोगे, उचित मात्रा में रेस्ट भी करोगे, तो शारीरिक और मानसिक रूप से तुम रेडी होते हो इफेक्टिव स्टडी करने के लिए। शरीर अगर फिजिकली फिट होगा, माइंड रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री होगा, तभी तो तुम ध्यान लगा पाओगे स्टडीज़ में। तो कुछ एडिशनल टिप्स बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ईट हेल्दी फूड। अगर तुम पढ़ाई से पहले हेवी मील ले लोगे ना तो नींद तो आएगी ही, पक्का आएगी। जितना लाइट रखोगे अपने आप को उतना अच्छा है। हेल्दी खाओ, प्रोपोर्शन में खाओ, फल व सब्जियां खाओ।
पॉइंट नंबर 2, डू सम एक्सरसाइज टू स्टे फिजिकली फिट। भले ही थोड़ा सा, अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर लोगे ना नियमित रूप से, तो ये तुम्हें चुस्त और तंदुरुस्त रखेगा। बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन तक और पूरे बॉडी में फ्लो प्रॉपर तरीके से होने लगेगा, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, फॉलो टाइम टेबल। दिनचर्या को, रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे डिसिप्लिन बना रहता है और हम फोकस्ड रहते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, टेक एडिक्वेट रेस्ट। इन सब के साथ साथ बॉडी को प्रॉपर स्लीप देना भी ज़रूरी होता है। रात में करीब अनइंटरप्टेड 6 से 7 घंटे की नींद अगर रखते हो तो सुबह तुम हल्का व फ्रेश महसूस करोगे और पढ़ाई में मन भी लगेगा। फिर भी अगर कभी दिन में थकान महसूस होना तो तुम करीब 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हो, रिचार्ज हो जाओगे। तो बस ये सारी बातें हैं, सिंपल टेक्निक से इनको प्रयोग में लाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इट इज ऑल अबाउट व्हाट वर्क्स एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। विशिंग यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।